Okay, so hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to the first episode of my first ever series, that is the 777 series, where I tell you 7 things which help me gain confidence and boost my personality. तो आज के एपिसोड में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, we are going to be talking about the 7 books I read which really helped me boost my confidence and help me change my perception and my thinking. That really helped me to manifest and to actually see the things very nicely in a very grateful manner and things I really learned. I wish that आपको भी वो चीज़ें सीखनी चाहिए, especially if you're a teenager or you're just getting into adulthood like me. Okay, so let's start the video with my personal favorite, जिससे मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी और जिससे आप भी स्टार्ट कर सकते हो. That one book you need which will literally, actually, genuinely change your life, and that is The Secret by Rhonda Byrne. Now, if we talk about this book, सबसे पहले बात करते हैं कि how I came of knowing about this book. Like, आपको अगर पता है then it's great. आपको अगर नहीं पता है तो आपको मेरे थ्रू पता चल रहा है. But you should also know a crazy story that how I got to know. So basically when I was in 8th standard, okay, मेरी वैन में एक दीदी जाती थी. My sister's best friend told me about this book and हमारे स्कूल में उस टाइम पे एक बुक फेयर था where this book was there and she kept on talking about this book कि मुझे तो ये बुक खरीदनी है इस बार बुक फेयर से. I really want to purchase this book and मुझे ये क्रेज़ था उस टाइम कि मुझे भी बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है. when I was in 8th standard, okay, so this is about 5 to 6 years back. सो आई थॉट कि यार अगर इस बुक के बारे में इतनी हाइप है, क्योंकि बाकी सारी बुक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे स्टोरी बुक्स नहीं पसंद थी उस टाइम पे एटलीस्ट. मुझे क्रेज़ी वो क्या होता है एटलस टाइप की बुक्स और इंसाइक्लोपीडिया टाइप की बुक मुझे नहीं पसंद था, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में. बट ये चीज़ मुझे ऐसी थी कि यार ये इतना हाइप अप कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है इसमें. सो आई शुड डेफिनेटली एटलीस्ट लुक एट इट. एंड मैं बुक फेयर में गई. वहाँ की सबसे पहली बात, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक ऑफ दैट होल बुक फेयर, ठीक है. एंड आई वॉज लाइक कि यार अगर मैंने ये बुक ले ली सो देर हैज़ टू बी समथिंग ग्रेट, कि एक तो ये इतनी महंगी भी है, इसके बारे में लोग इतनी बात भी कर रहे हैं एंड मेरे से इतने सीनियर लोग इस बुक के बारे में ड्रीम कर रहे हैं. सो आई जस्ट थॉट कि ये बुक तो मुझे लेनी है, एक बार ट्राई करते हैं इसमें क्या होगा. एंड बाय द नेम, बाय द टाइटल, आई जस्ट थॉट कि इसमें कोई मिस्ट्री वाली स्टोरी होगी. इट्स अ सीक्रेट, इट्स समबडी ट्राइंग टू अनवील अ सीक्रेट और सम किलर मिस्ट्री, सम काइंड ऑफ इस जॉनरे का मैंने इसको सोचा था. मतलब सोचो, मैंने ये तक नहीं देखा कि इस बुक में है क्या और मैंने जस्ट खरीद ली वो बुक. उस टाइम की मैंने अपनी सारी सेविंग्स, सारा जो मेरा पॉकेट मनी था, इनफैक्ट थोड़ा सा और अपने मम्मा पापा से मांग के, आई जस्ट गॉट दैट वन बुक एंड इट्स द प्रिटीएस्ट. उसका ओरिजिनल है मेरे पास, तो उसका कवर एकदम ओरिजिनल है, इट कम्स विद अ डबल लेयर. तो उस टाइम पे मेरा एस्थेटिक भी सूट हो रहा था, तो आई जस्ट जेन्युइनली लव्ड दैट बुक. मैंने ट्रेन में 7 से 8 घंटे की जर्नी में वो आधी बुक ऑलमोस्ट पढ़ी एंड इट लिटरली ब्ल्यू माई माइंड. मैं तुम्हें पूरा नहीं बताना चाहूँगी कि उस बुक में क्या है क्या नहीं है, बिकॉज इट्स लिटरली अ सीक्रेट एंड आई रियली वॉन्ट यू कि अगर तुम इन 7 बुक में से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, जस्ट गो रीड दिस वन बुक. दिस विल लिटरली चेंज योर लाइफ. इट विल लिटरली टेल यू द पावर योर माइंड होल्ड्स. तुम जो सोचोगे तुम्हारे साथ वही होगा एंड लिटरली यही होता है. अगर मैं आज सोच रही हूँ कि मुझे कल मैंगो लस्सी पीनी है, तो मुझे कल कैसे भी करके वो मैंगो लस्सी मिल जाएगी. एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट इज समथिंग दैट दिस बुक टेल्स यू, दिस बुक टीचर्स यू. इसमें आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं. आइंस्टाइन ने उस टाइम पे इंटरव्यू दिया था, सोचो इतनी पुरानी बुक है. एंड वो सारी थ्योरीज मिला के, थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ माइंड मिला के, इट ऑल कम्स डाउन ब्यूटिफुली टू दिस बुक. एंड इसमें कई अलग अलग चैप्टर्स भी हैं. सीक्रेट टू योर हैप्पीनेस, सीक्रेट टू योर वेल्थ, सीक्रेट टू योर हेल्थ. इट्स अ बुक जिसमें यू कीप रिविजिटिंग टू दिस बुक. लाइक अगर मैं आज पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक बार इसको पढ़ के खत्म कर दिया एंड यूल कीप इट असाइड. नो, यूल हैव टू कीप विजिटिंग अगैन. इफ यू फील कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा है जो मुझे अभी अगैन मैनिफेस्ट करना है, तो तुम वापस इस बुक पे जाओ, रीड दैट बुक, कम बैक अगैन. यू विल सी द डिफरेंस. एंड I cannot tell you in words what difference this book has made in my life, and it literally has changed a lot of things for me and for all the people. Like तुम किसी भी सेलिब्रिटी से पूछ लेना, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, किसी का भी टेड टॉक देख लो, दिस वन बुक इज सजेस्टेड बाय एवरीवन. इसकी मूवी भी है बट मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लगा. बट येस, यू कैन गो फॉर इट अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है तो इसकी मूवी भी है.
that you can go for. Okay, so this is a 10 on 10 recommendation. Please, I'm literally saying प्लीज़, अगर तुम्हें इसका फिजिकल वर्जन नहीं चाहिए, ऑनलाइन वर्जन चाहिए, तो कमेंट में लिख देना. आई विल प्रोवाइड यू, आई विल ईमेल यू. आई हैव द सॉफ्ट कॉपी वर्जन ऑफ इट एंड आई विल सेंड यू. सारी बुक्स जहाँ पे जितनी भी है, मेरे पास फिजिकल कॉपीज नहीं है सब, बट येस दिस वन इज अ मस्ट. ओके, सो लेट्स गो ऑन विद बुक नंबर 2 एंड ये भी कुछ इसी सिमिलर टाइप की है. लेट्स गो ऑन. अब इस बुक नंबर 2 की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें स्पॉइलर या एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ दैट दिस इज़ बेटर अगर तुम्हें थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है. ठीक है, सो दिस इज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, हाउ टू लूज योर माइंड एंड क्रिएट अ न्यू वन बाय डॉक्टर जोई डिस्पेंजा, द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ इवॉल्व योर ब्रेन. अगेन लुक एट द बुक कवर. ये मैंने स्टिकर एक लगाया था एंड इट लिटरली टॉक्स अबाउट कि आप अपने जीन्स एंड आपको कैसे हार्ड वायर कर सकते हो, कैसे उसको पूरा चेंज कर सकते हो. बेसिकली tells you how to just change पूरा completely yourself, your upbringing, your knowledge, your जिस तरह से तुम कहते हैं ना एक वायरिंग सेट हो जाती है ब्रेन की, तो उसको कैसे रीवायर करें कि यू लिटरली बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज अनवाइंडिंग योर ब्रेन एंड हाउ टू लूज योर सेल्फ एंड रिबिल्ड योर सेल्फ अगेन. एंड दिस इज अगेन एक ऐसी बुक जिसमें अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ये फर्स्ट बुक मैंने बताई थी द सीक्रेट, अगर वो फालतू है एंड इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, देन यू मस्ट गो फॉर दिस वन बुक राइट हियर, बिकॉज इसमें तुम्हें सारे फैक्ट्स मिलेंगे. इट एक्सप्लेन्स क्वांटम फिजिक्स, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, अभी भी है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी फैसिनेटिंग बुक लगी. अगैन ये मैंने नहीं खरीदी थी, माई एल्डर सिस्टर ऑर्डर्ड इट एंड दैट्स वाई आई केम टू नो अबाउट दिस. ये मैंने अभी भी पूरी नहीं पढ़ी है. आई एम स्टिल येट टू कम्प्लीट दिस बुक. आई लेफ्ट इन बिटवीन, बट येस इट इज़ वन ऑफ द बुक जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी, स्पेशली इफ़ यू कभी भी थिंक कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया और समथिंग लाइक दैट. नो बेब, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स जस्ट नॉट ट्रू. एवरीथिंग वर्क्स बिहाइंड दीज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या हैं वो तुम्हें इस बुक में देखने को मिलेगा. इट लिटरली टॉक्स अबाउट कैसे तुम्हारा एक थॉट जो है वो मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में पूरा घूम के वापस तुम्हारे पास आता है. जस्ट लेट्स टेक द एग्जाम्पल अगैन, जैसे मैंने भी मैंगो लस्सी का बताया, वैसे ही मेरे जैसे खाने पीने वाला इंसान खाने पीने का एग्जाम्पल ही देगा ऑफकोर्स. सो लेट्स सपोज अगर मुझे कल सुबह छोले भटूरे खाने हैं, तो कैसे मेरा आज का ये थॉट कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा, पूरा घूम के आएगा, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, जो भी बाकी डिमकाना गैलेक्सी होती है, सबसे घूम के वापस मेरे पास उस छोले भटूरे की प्लेट में रिफ्लेक्ट होगा. सो दैट्स द होल लॉजिक एंड द प्रोसेस एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक. एंड अगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसा होता है यार सब कुछ नेगेटिव ही होगा, मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव ही होगा, बुरा ही हो रहा है, तो उसको रीवायर कैसे करना है, दैट दिस बुक टेल्स यू. सो अगेन अगर तुम्हें ई बुक चाहिए, जस्ट कमेंट ऑन बिलो एंड सेंड यू. ठीक है, एंड अगर तुम्हें खरीदना है तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा लगा मुझे इसका, तभी मैं इसको ज़्यादा जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाई. बट येस इट इज़ अगेन अ सॉलिड 9 on 10. 10 on 10 इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा है. So that's it for the second book. Let's go on to the third one. Now this third book is again super important and super easy to read. बहुत ज़्यादा फेमस बुक है ये, एंड इसको तुमने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज में देखा होगा, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, एंड दैट इज़ एटॉमिक हैबिट्स. मेरे पास इसका फिजिकल वर्जन है पर मैंने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है. आई एम जस्ट नॉट एबल टू फाइंड इट. सो अगेन येस इट इज़ अनदर बुक जो तुम्हें पूरा बताता है. ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ. आई जस्ट कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दैट्स माई पर्सनैलिटी एंड दैट्स मी कि नहीं उठा जाता मुझसे ईजीली जल्दी सुबह. ठीक है, एंड दैट वॉज वन हैबिट आई वॉन्टेड टू चेंज. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊँ, सो आई यूज टू हैव एन हैबिट ऑफ इचिंग माई हेयर. ठीक है, इचिंग इट टू ए पॉइंट दैट आई यूज टू मतलब खून निकलने तक जाता था. बेसिकली बुक मैन माई सिस्टर गॉट इट फॉर मी एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट. अगैन एवरी बुक हैज़ टू बी रिलेटेड टू माई सिस्टर सम हाउ और द अदर, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ. अगैन तो मैंने सोचा कि इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं. एंड इन माई 11th and 12th व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू कैरी दिस बुक इन माई बैग. एंड सो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था जिसमें मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने का मन नहीं होता था, अदरवाइज आई यूज्ड टू सॉल्व माई मॉड्यूल, बट जब मुझे मन नहीं करता था मैं ये बुक निकाल के ये बुक पढ़ती थी. एंड समहाउ इट टेल्स यू, इसमें पूरा गाइड है,
पूरा एक एक पेज तुम्हें दिया हुआ है कि हाँ तुम इसमें बैठ के लिखो तुम्हारी कौन सी हैबिट है, इसको कैसे चेंज करना है, ये प्लान बनाना है, ये वाला सर्कल बनाओ, ये वाला पाई चार्ट बनाओ, ये वाला बार ग्राफ बनाओ। सब कुछ है इस बुक में, लाइक लिटरली सब कुछ है। एंड सम हाउ और दी अदर आई लिटरली फॉलोड, एंड मेरी वो टच वुड, लाइक लिटरली टच वुड, मेरी वो इचिंग वाली हैबिट खत्म हो गई है, एंड आई रीवायर्ड इट, रीस्ट्रक्चर्ड इट, एवरीथिंग लाइक दैट। अगेन दिस इज अ बुक यू हैव टू कीप कमिंग back to change your habits. Knowingly or unknowingly, we have few habits which are worthy of changing and letting go. अच्छी हैबिट्स नहीं होती वो, खुद के सामने वो बोलना पड़ेगा कि हाँ दिस इज़ अ बैड हैबिट एंड आई हैव टू चेंज इट, आई नीड टू चेंज इट। नहीं भी करना है, कोई न्यू हैबिट बनाना चाहते हो, वर्कआउट करने की हैबिट बनाना चाहते हो, या हेल्दी ईट करने का बनाना चाहते हो एक हैबिट, स्टेप बाय स्टेप ये बुक तुम्हें गाइड करेगा एंड इट विल बी लिटरली परफेक्ट। चाहे तुम्हें रोज़ पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही हो, go for this book, that it really helps. Going on with book number 4, a little intense, we have the Shiva Sutras by Ranjit Chaudhary, Eternal Wisdom for Life, of course. Again, a moment for the cover. This is so gorgeous and this is so close to my heart. It's like in total this is 150 pages, not more than that. But इस बुक में ये एक twist है. This I started reading after I gave my NEET exam and I was completely free. And मैंने सोचा इसको तो एक दिन में पढ़ के निपटा देंगे and it will be something fun, something that. But after reading the first 3 to 4 pages, I realized इसमें एक एक पेज में इतना नॉलेज है, पेज को मैं एक दिन में भी कंज्यूम नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे एक एक पेज पढ़ने के लिए आधा आधा करके पढ़ना पड़ा ताकि मैं एटलीस्ट अब्जॉर्ब कर पाऊँ उस नॉलेज को, क्योंकि इतना वास्ट इसमें चीज़ें बताई हुई हैं, इतने टाइप की चीज़ें बताई गई हैं। इट्स लिटरली बियॉन्ड द रियलिटी, इट्स लिटरली बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। इट्स लिटरली शिव सूत्रास, लाइक लिटरल शिव सूत्रास जो रॉक्स पे लिखे हुए थे एंड उसको ट्रांसक्राइब करा हुआ है बाय दिस अमेजिंग ऑथर. And in case if you're not a spiritual person, like the idea of reading something spiritual, you can literally just take it as a normal storybook or a book that is a guide and will guide you through your experiences of life. So again, this is something very close to my heart जो तुम्हें मैं ऐसे words में नहीं बता सकती. You will have to experience it yourself. And कभी कभी I forget what was written on the first page, so I have to go visit and get back to that again and then continue. But if you want an experience that is beyond imagination, और मेरी light off हो गई. I was saying that अगर तुम्हें सच में चाहिए कि you have to experience something unreal, you should go with this one. Moving on to book number 5. Okay, a little change in background. So काफ़ी intense हमने बातें कर ली हैं. So time for a little chill pill, थोड़ा सा fun वाला book which I recommend if you're just starting or you want to experience something that book reading का क्या क्या effect होता है. So just go with Ruskin Bond. The Duel, इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं. दिस आई गॉट इन अ कॉम्पिटिशन एज अ प्राइज. इसमें थोड़ी बहुत हॉरर स्टोरीज भी हैं एंड येस, लाइक इट हैज़ द कास्ट ऑफ Amontillado, द लॉजर, द परफेक्ट मर्डर, द स्कॉ, सो दैट द एम्प्टी हाउस, उस टाइप की स्टोरीज़ हैं इसमें. थोड़ा सा हॉन्टेड भी है तो रात में पढ़ने में और मज़ा आएगा. मैंने रात में पढ़ी है इसको एंड आई जेन्युइनली इन्जॉयड द आइडिया ऑफ enjoying a story book while also लर्निंग अ लॉट अबाउट वोकेबलरी. क्योंकि इस बुक की जो इंग्लिश है वो अगर तुम एक बार वो लाइन पढ़ोगे, you will not be able to understand it. You will have to Google it or you will have to keep a dictionary by your side. So I strongly recommend, अगर तुम्हें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नॉवल पढ़ना इज़ लाइक लिटरली बस पढ़ लिया एंड समझ लिया, यू जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी. नहीं, इसमें है कि तुम्हें एक लाइन समझ नहीं आएगी अनलेस यू आर प्रो एट इंग्लिश, बिकॉज दिस इज रस्किन बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दैट्स व्हाट आई फील कि वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरर स्टोरीज. ऑलराइट, सो लेट्स कीप द स्कैरी पार्ट असाइड. एंड आई वॉज जस्ट सेइंग दैट इस बुक के लिए तुम जा सकते हो अगर तुम्हें कुछ फन चाहिए बट एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू not to compromise on your English and improve it, like really improve it. Go for this book. This is the best. काफ़ी affordable, काफ़ी पतली सी, ख़त्म कर सकते हो and उसके बाद you can just, your reading experiences will be on the next level. Okay, so book number 6 has to be, again as I said, कि हमने बहुत motivational बातें कर ली, बहुत अच्छी बातें कर ली. Now we have to talk about something that is a little fun, like this light. No, this is better. Yeah. So again, Chetan Bhagat is one of the most controversial author. Let's just ignore the lighting, I just cannot do anything about it. तो उनकी द गर्ल इन रूम 104 शायद ऐसी कोई बुक है, एंड द गर्ल ऑन द ट्रेन. दीज 3 books I have read
एंड देयर समथिंग जो अगर तुमने कोई फॉरेन ऑथर के नॉवेल्स अगर नहीं पढ़े हैं, सो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दोज बुक्स. दे आर मर्डर मिस्ट्री टाइप्स, दे आर मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं, एंड कुछ कुछ मिस्ट्री भी है, थ्रिलर है, थोड़ा फन भी है, यू कैन रिलेट टू दोज कैरेक्टर्स इन समथिंग. तो दैट दीज आर नाइस बुक्स विच यू कैन रीड फॉर फन. ठीक है, इससे आपको कोई लर्निंग नहीं मिलने वाली, जस्ट टू इन्हांस योर रीडिंग एक्सपीरियंस. एंड इफ यू वॉन्ट टू विजुअलाइज अ बुक एज अ मूवी, देन यू कैन गो फॉर इट. इससे तुम्हारी वो वाली इमेजिनेशन एंड ये वाली स्किल्स डेवलप होंगी, दैट हाउ टू थिंक ऑफ अ बुक एज अ मूवी. तो उसके लिए यू कैन गो फॉर चेतन भगत. कौन सा था वो, द एंड ऑफ वॉट समथिंग, क्या था, इट स्टार्ट्स विद अस, यस, एंड इट एंड्स विद अस. ये दो बुक्स जो आई थिंक हर किसी ने पढ़ रखी हैं. तो इस टाइप की बुक्स आई genuinely go for and I enjoy reading. Again, controversial, but it's for the fun. Let's go on with book number 7, final book, and the best. I saved the best for the last. This is Manifest 7 Steps of Living Your Best Life. Again, अब तुम सोच रहे हो यार कि ये तो इसी टाइप की बुक्स पढ़ती है, इस टाइप की बुक्स रिकमेंड कर रही है, एंड दैट इज सम हाउ ट्रू बिकॉज आई लव इट एंड इट कीप्स रिमाइंडिंग यू, इट कीप्स पुशिंग यू फॉरवर्ड. सम हाउ इट makes us believe that there is a supreme power above all of us. 7 steps है, like secret में है कि उसमें कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है, उसमें अलग अलग है टॉपिक्स हैं उसमें. इसमें 7 स्टेप्स हैं कि कुछ भी करना हो उसके लिए आपको यही 7 स्टेप्स हैं. इट स्टार्ट्स विद be clear in your vision, then remove fear and doubt, cultivate, practice self love, align your behavior. इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें. तो दिस गिव्स यू अ गाइडेड वे. एंड अगर तुम्हें सीक्रेट समझ नहीं आ रही है या सीक्रेट के बाद एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है एंड अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देखना है, then go for this book. This is the best. Again, in process of reading it, complete नहीं हुई है अभी, तो I have a lot to catch up on. But yes, these were my top 7 recommendation books that I have read personally, and I will definitely recommend you reading too. And इस टाइप की जो भी books होती हैं I love, and you can consider this as my recommendation. तो again, if you like the video, please like, share, कॉमेंट. एंड अगर तुम्हें इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी चाहिए, मेरे पास हर बुक की है, आई हैव अ वेबसाइट जहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट दैट, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद अनदर एपिसोड ऑफ द 777 सीरीज, जिसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे. क्या बात करें? मूवी शो, हैबिट्स, फूड, changes in my diet, exercises. What do you want to watch? Comment down below, and I'll see you next time. Bye.